प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 5.3 में ही प्रश्न क्रमांक 20 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलूओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है। वह ऐसा तब तक करती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में न आ जाएं। इससे प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन बड़ा सा क्वेश्चन है और ये पढ़ने से ज़्यादा समझ में तो नहीं आता है, लेकिन यदि आप इसको ध्यान से समझते हैं तो मैं इसे चित्र की सहायता से आपको बताता हूँ। जो क्वेश्चन में लिखा गया है वो आप चित्र से भली भांति समझ सकते हैं। इसमें यहाँ पर एक बाल्टी दी हुई है। ये आलू दौड़ जो होती है इसमें यहाँ पर कोई बर्तन रखा रहता है और यहाँ से कोई प्रतियोगी दौड़कर भागकर जाता है और इस आलू को उठाया, फिर इसमें डाल दिया, फिर यहाँ से दौड़कर गया, इस आलू को उठाया, फिर इसमें डाल दिया, फिर दौड़कर यहाँ गया और फिर इसमें डाल दिया। फिर कहने का मतलब ये है कि सबसे पहला आलू जो है वो बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर, क्वेश्चन में दिया गया है कि पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। जो बाल्टी है वो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। तो ये जो बाल्टी आपको दिख रही है ये पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पे रखी गई है। बाकी सभी आलूओं में यहाँ पर लिखा है और अन्य आलूओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। तो बाकी सभी आलू जो आपको दिख रहे हैं ये 3-3 मीटर की दूरी पर है। तो ये 3 मीटर, यहाँ भी 3 मीटर, यहाँ भी 3 मीटर, यहाँ भी, हर जगह 3 मीटर है। लेकिन पहला आलू जो है वो बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पे है। तो प्रतियोगी क्या करती है, यहाँ से यहाँ तक जाती है, यानी 5 मीटर चलती है, फिर वापस चलती है 5 मीटर और फिर बाल्टी में उस आलू को डाल देती है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक वो 5 मीटर तो चली लेकिन वापस से 5 मीटर चली। तो टोटल कितना हो गया, 10 मीटर हो गया, क्योंकि 5 मीटर वो यहाँ तक चली, फिर उस आलू को उठाया, फिर 5 मीटर चली बाल्टी में डालने के लिए। तो 5 और 5 टोटल कितने हो गए, 10। फिर वापस चली तो अब इस बार वो 5 तो चली, साथ में 3 और चली, क्योंकि ये वाला आलू तो उठ चुका था, अब इसको उठाना है। तो 5 तो चली, साथ में 3 और चली, यानी टोटल कितनी चली, 8 मीटर चली। और 8 मीटर चली इस तरफ और 8 मीटर उतना ही चली इस तरफ, तो हो गया 16 मीटर। तो इस तरीके से इस आलू को भी इसमें डाल दिया उसने। फिर आगे बढ़ी तो 5, 3, 8 और 3, 11। तो फिर अब इस बार वो 11 मीटर चली इस तरफ और इस आलू को उठाया और फिर से वो 11 रिवर्स हुई और बाल्टी में डाल दी। तो आप इसको समझना है ध्यान से कि किस तरीके से ये करना। तो पहले आलू को उठाने में कितनी दूरी तय करेगी। तो आंसर है पहले वो यहाँ से इस आलू को उठाना है, तो पहले यहाँ से 5 मीटर चलेगी, फिर इस आलू को उठाएगी, फिर 5 मीटर यहीं चलेगी इस आलू को इसमें बाल्टी में डालने के लिए। तो 5 और 5 कितने हो गए, 10। तो पहले आलू को उठाने में जो दूरी तय करेगी वो होगी, पहले आलू को, जो पहला आलू है उसको उठाने में तय की गई दूरी कितनी होगी। तो आंसर है, क्योंकि हर दूरी में उसे रिवर्स जाना है इसलिए 2 का गुणा तो निश्चित हर दूरी में होगा, क्योंकि हर दूरी में उसे रिवर्स करना है, यानी जितनी दूरी तय करेगी उसका में 2 का गुणा होगा। तो वो, क्योंकि हर बार उसे, अगर चित्र की बात करें तो उसे हर बार रिवर्स होना है, यानी कि जितना यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक चलेगी उतना ही उसे यहाँ तक बाल्टी में डालने के लिए उस आलू को चलना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से उसे जितना चलना पड़ेगा उतना ही उल्टा उसे इस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। तो हर दूरी में 2 का गुणा होगा। यहाँ तक चली उसमें भी 2 का गुणा, यहाँ तक चली तो रिवर्स होगी, इसमें डालने के लिए आलू तो 2 का गुणा। तो इसलिए मैंने पहले से वहाँ पर लिखा हुआ है चली गई दूरी में 2 का गुणा तो होना ही है। चलिए, पहला आलू उठाने के लिए कितनी दूरी तय करती है। तो पहला आलू कितने मीटर की दूरी पर रखा गया है, ये जो पहला आलू है ये उठाने में कितनी दूरी तय होगी। तो हम चित्र में देख लेते हैं कि पहला आलू कितने मीटर की दूरी पर रखा गया है। तो यहाँ पर यदि हम चित्र में देखते हैं तो बाल्टी से जो पहला आलू है वो 5 मीटर की दूरी पे है। तो 5 ऐसा जाएगा और 5 ऐसा जाएगा, तो 2 का गुणा कर देंगे 5 में। इसलिए हमने 2 पहले से ही लिखा है। अब हमें चली गई दूरी कितनी है, 5, तो उसको लिख देना है। तो पहला आलू उठाने में तय की गई दूरी 2 गुणित 5 यानी कि 10 मीटर, ये हो जाएगी 10 मीटर।
इसी तरीके से दूसरा आलू उठाने में कुल तय की गई दूरी, रिवर्स तो होना ही है इसलिए 2 का गुणा तो करना ही है, लेकिन दूरी देख लेते हैं कि दूसरा आलू तक बाल्टी से दूसरे आलू तक की दूरी कितनी है। तो ये आप बाल्टी देख रहे हैं, बाल्टी से दूसरा आलू ये रखा है, तो पहले आलू तक की 5 थी और इसमें से 3 और जोड़ दिया, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों आलूओं सभी आलूओं के बीच में 3 मीटर का गैप है। तो 5 मीटर ये थी और 3 और इसमें जुड़ जाएगी, तो टोटल ये 3 और इसमें जोड़ देते हैं, तो बाल्टी से दूसरे आलू तक की दूरी हो जाएगी 8 मीटर। 8 मीटर यहाँ से प्रतियोगी चलेगी, लेकिन रिवर्स भी करेगी 8 मीटर ही, क्योंकि बाल्टी में इस आलू को डालना है, तो 8 गुणित 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने तय की गई दूरी जो है, दूसरा आलू उठाने के लिए तय की गई दूरी, वो 2 तो पहले से ही लिखा है और चली गई दूरी 8 है, तो 8 दूनी 16 मीटर हो जाएगी। इसी तरीके से तीसरा आलू उठाने में रिवर्स होगा तीसरा आलू भी, तो हमने यहाँ पर 2 जो है वो प्रतियोगी रिवर्स होगी, इसलिए 2 का गुणा तो निश्चित सब में किया हुआ है। तीसरा आलू जो है वहाँ तक की दूरी कितनी है, आइए चित्र में देख लेते हैं। तो अगर बात की जाए बाल्टी से तीसरे आलू तक की, तो यहाँ तक की दूसरे आलू तक की तो दूरी 8 थी, इसमें तीसरा आलू और उठाना है तो 3 और ऐड हो जाएगी, तो 8 और 3 11 है, तो 11 मीटर टोटल तीसरे आलू तक की दूरी हो जाएगी। लेकिन यहाँ से प्रतियोगी 11 मीटर यानी कि तीसरा आलू उठाने के लिए जाएगी, लेकिन रिवर्स में 11 मीटर फिर से बाल्टी तक आएगी, इसका मतलब 11 गुणित 2 होगा। तो तीसरा आलू उठाने के लिए तय की गई दूरी होगी 2 गुणित, यहाँ पर हमने जो दूरी मानी हुई है वो 11 है, तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 22 मीटर। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमें पहला आलू उठाने में 10 मीटर चलना पड़ रहा है, दूसरा आलू उठाने में 16 मीटर, तो इनमें 6 का अंतर है, आप देख सकते हैं 10 और 6 16, 16 और 6 22, तो एक समांतर श्रेणी बन रही है। तो उपरोक्त आंकड़े समांतर श्रेणी में है, तो हम लिखेंगे उपरोक्त आंकड़े समांतर श्रेणी में है। इसलिए उन्हें लिख लेते हैं, जो कि है पहला है 10 मीटर चल रहा है और इसके बाद है 16 मीटर और फिर है 22 मीटर और फिर आगे इस तरीके से। प्रथम पद आप देख लेते हैं कितना है, तो प्रथम पद जो है वो तो 10 ही है, तो यहाँ पर प्रथम पद a बराबर 10। सार्व अंतर देख लेते हैं कितना है, तो सार्व अंतर d से दर्शाते हैं, जो कि दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद घटा देना, यानी 16 में से 10 चला जाएगा तो आपको मिलेगा 6, तो ये सार्व अंतर है। तो प्रथम पद और सार्व अंतर हमें मिल चुका है। चूँकि हमें कुल दूरी ज्ञात करना है तो इसके लिए हमें SN यानी n पदों का योग लगाना होगा, लेकिन हमें n का मान पता करना होगा। तो चलिए क्वेश्चन में देख लेते हैं n का मान कितना दिया गया है, जो कि आलूओं की कुल संख्या होगी, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है इस रेखा पर 10 आलू रखे गए, यानी n का मान कितना है 10। चलिए तो हम n पदों का योग का फॉर्मूला लगा देंगे, जहाँ n का मान होगा 10, तो यहाँ पर n बराबर दिया गया है 10, इसलिए SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n का मान 10 है बटे 2, 2a का मान यहाँ पर हमें 10 दिया गया है, तो हम यहाँ पर रख लेंगे 10 प्लस n का मान 10 है तो 10 - 1 और d का मान 6 है तो 6 रख देते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो 2 पंचे 10, 10 दूनी 20, 10 में से 1 गया तो 9 और यहाँ पर 6, तो 5 20 और 9 6 54। अब यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे तो 5 4 ज्यों का त्यों और 5 और 2 7, 74 हो जाएगा। आप 5 का गुणा करते हैं तो 5 के 20 का 0, हासिल आ जाएंगी 2, 5 7 35, 35 और 2 37, तो 370 मीटर। ये टोटल जो 370 मीटर की जो दूरी है ये प्रतियोगी द्वारा तय कर ली जाएगी। तो इस तरीके से प्रश्नावली समाप्त होती है और हम लोगों का अध्याय 5 भी समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अध्याय 5 समझ में आ गया होगा और इसी तरीके से चैनल पर बने रहिए और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। आप सभी के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।